सप्तम स्कंध सप्तम अध्याय और श्लोक नंबर 41। कहते हैं, इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाले पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पीछे जो 40 श्लोक से पीछे जो पाठ सुना आपने, वो कई बार मैंने रिपीट कर लिया उसको, इसलिए फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। तो मुख्य बात है कि एक तो असुर, प्रहलाद जी ने कहा असुर स्वभाव छोड़ो, फिर कहा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इससे दूरी बनाओ, माने संयम में रहो। कोई भी काम क्रोध मोह वो जो अहंकार है, उसका पूर्ण रूप से दमन नहीं हो सकता, एक संयम हो सकता है, दमन नहीं हो सकता। उन साधकों के लिए जो अभी साधना आरंभ की, उनके लिए वो दमन नहीं कर सकते, लेकिन जो सिद्ध हो चुके हैं उन्होंने दमन कर चुके हैं। तो और अपने शरीर को और आत्मा को जानो। शरीर क्या है और आत्मा क्या है, ये जानो। इस तरह की जो मार्मिक बातें हैं, भजन में सहयोगी हैं, प्रहलाद जी ने सभी बातों का विश्लेषण किया और उन बालकों को समझाया। 41वें श्लोक में कहते हैं, इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, अपने को बड़ा विद्वान बुद्धिमान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है। वो उद्देश्य प्राप्ति तो होती नहीं और फल उल्टा हो जाता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते। कर्म जीव क्यों करता है? सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। कर्म में प्रवृत्त जीव होता है कि हमें सुख पाएंगे और दुख दूर कर देंगे। साधारण जीव जो संसार में धन के लिए, समाज के लिए, प्रतिष्ठा के लिए
ये सब जो करता रहता है, इसका कारण क्या है? इन कर्मों में उसकी प्रवृत्ति क्यों है? कि सुख पा लिया जाए और जो दुःख है उसका निवारण कर दिया जाए। परंतु जो पहले कामना ना होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, जब कोई कामना नहीं होती तो जीव सुखी है, अपने आप में जीव सुखी है। सुख में निमग्न रहता था, उससे ही उसी व्यक्ति को अब कामना के कारण जहाँ सदा सर्वदा दुःख ही भोगना पड़ता। निष्काम था पहले सुखी था, कामना हो गई तो उल्टा दुखी हो गया। अर्थात सुख तो आया नहीं और दुःख गया नहीं। किसके कारण? कामना के कारण। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया स्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। अब ये जब तक ये श्रोता के अंदर ये बुद्धि नहीं बनेगी कि मुझे भगवत दर्शन करना है, उसका उपाय वो तीव्रता से खोज रहा होगा, तो इन शब्दों को जो पाठ सुन रहे हैं, वो तुरंत समझ में आएंगे। दो कारण से समझ नहीं आएगा। एक तो चित्त में हलचल होगी, शब्दों के अर्थ ही सुन रहे होंगे और श्रद्धा और भावना नहीं होगी, तो समझ नहीं आएगा। और दूसरा, कामना युक्त मन होगा तो समझ नहीं आएगा। दुखी मन होगा, कोई उपाय ढूंढ रहा होगा, अपने दुख का उपाय ढूंढ रहा होगा, वो परमात्मा की बात सुन रहा होगा, तो उसको समझ आएगा। तर्क बुद्धि से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान तो किसको प्राप्त होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर एक थोड़ा और भी शर्त भी रख देते, तत्परा संयतेन्द्रिया। तत्पर होने, जो तत्पर रहता है, मैंने उसको पाने के लिए आतुर है। और संयत इंद्रिया, अपने चित्त को बार बार बहुत सारे विक्षेपों में जो डालता है, और संयत इंद्रिय तो नहीं हुआ ना। तो ये भगवान जी के साथ में ये सहयोग है, श्रद्धा के साथ, कि तत्पर हो, सावधान हो और संयत इंद्रिय हो। तो ये पाठ समझ क्यों नहीं आएगा? मैंने बता दिया, बुद्धि इधर उधर होगी तो नहीं आएगा, और ये समझ आएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि वहां जो कहा गया, कह रहे हैं, योग का पीछे तूने आपने लाइन सुनी जो है, परमात्मा के गुणानुवाद करना भी योग है, और सरल योग है। सुनना, करना सरल योग है। आखिर परमात्मा में ही तो चित्त जोड़ना है ना। और दूसरा, हठ योग में कहा, चित्त वृत्ति का निरोध। तो चित्त की वृत्ति संसार वाली है जो, उसका निरोध करना है। तो चित्त शांत होगा और अपने जो भीतरी
आत्मा स्वरूप की तरफ उसका प्रभाव अनुभव होने लगेगा उसको कि हाँ, कुछ अनुभव हो रहा है। प्रभाव मैंने उसकी तरफ बहना। और यदि चित्त की वृत्तियाँ चलती रहेंगी, तो भीतर नहीं पहुँच पाएगा। और दूसरा उपाय कि भगवत गुणानुवाद करते भगवान में ही चित्तवृत्ति को लगाए रखें। जब भगवान में ही चित्तवृत्ति को लगाए रखा, तो ये योग है, पर ये भक्ति योग है। और वो वृत्ति का निरोध रूपी योग है। इसी तरह ज्ञान योग है। विचार के द्वारा अपने चित्त का निरोध कर दिया, तो ज्ञान योग है। तो घूम फिर के एक ही बात समझ में आ रही है कि चित्त इधर-उधर है, परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और चित्त भटकता रहता है, तो हम योगी नहीं हैं। हम योगी नहीं हैं, हम प्रपंच के भोगी हैं। ये जगत रूपी जो माया रूपी प्रपंच है, उसके भोगी हैं, योगी नहीं। पीछे ये कहा गया है ना बात, ये सुना आपने। आज शब्द थोड़े अलग हैं, इसीलिए अलग-अलग शब्दों में कहने से शास्त्र भी वही कर रहा है। अलग घटनाओं में अलग-अलग प्रसंग देख कर के शब्द बात वही कह रहा है। किसी तरह से जीव को बात समझ में आ जाए। भगवान राम जी कह रहे हैं, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है छठ दमशील। संयम, दम मैंने संयम, शील शीलता, विरति बहु कर्म। बहुत सारे कर्मों में उलझे रहे, उनसे विरति होनी चाहिए। कुछ एक तो जीवन में काम रखना चाहिए, संसार का निर्वाह हो जाए। चारों तरफ उड़ना ये ठीक नहीं। क्योंकि चित्त की वृत्तियां प्रपंच में ही समाहित रहें। और चित्त की वृत्ति जो है, उसी का निरोध है जो होना चाहिए। और निरोध ही योग है। हठ योग में तो भीतर पहुंचने की बात आएगी, शांत चित्त, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति। और उसी में ब्रह्मा जी ने भी तो यही किया, चित्त निरोध करके सृष्टि बनाने से पहले भगवान की नाभि के ऊपर जो कमल था, उसमें ब्रह्मा जी थे। उनका शरीर हम लोगों जैसा नहीं था, उनका शरीर प्रकाश रूप था। उस कमल के प्रकाश और ब्रह्मा के प्रकाश से दूर दूर तक प्रकाश फैला हुआ था पानी के ऊपर। तो उन्होंने भी तप किया। तप क्या है? चित्त निरोध। और ये भी तप में आता है, भगवान का गुणानुवाद। क्योंकि सहज स्वभाव है हमारी प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति में घूमना। प्रपंच में मन जो है वो उल्लासित रहता है, खिला रहता है। कभी ये देखा, वो सुना, ये किया, वो किया। मन को यही चाहता है, बुद्धि को भी यही प्रपंच चाहिए। ये किसको चाहिए? अज्ञान को ये प्रपंच चाहिए। लेकिन ज्ञान को क्या चाहिए? चित्त निरोध।
चित्त निरोध। तो यहाँ मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए कामना होने से पहले कोई कामना नहीं थी तो सुखी था, अब कामना हो गई तो एक तो पूरी नहीं हुई और जो जिसके लिए प्रयास किया उसके बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है, परिणाम उल्टा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रहलाद जी कह रहे। और निस्संदेह मिलता है, उल्टा ही फल मिलता है। तो कामना भी अच्छा, शास्त्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे तो पता लगेगा कामना हो तो कैसी हो, कितनी हो, क्योंकि जीवन ही व्यर्थ चला गया सामान इकट्ठा करने में ही जीवन व्यर्थ चला गया। और पता लगा कि हम 40-50 साल के बाद भजन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब जो पुराने स्वभाव पड़ गए हैं, रोज रोज के जो हम कार्यक्रम करते हैं उनके स्वभाव जो पड़ गए, वो स्वभाव हमें भजन की ओर दृढ़ नहीं होने देंगे। अब वो इतने सालों जो अभ्यास किया वो अब हमारी वही शुद्धि हो गई। भगवत कृपा से कुछ सही बात समझ आती, नहीं तो वैसा हमारा विचार करने का ढंग, सोचने का भी ढंग जैसे अभ्यास किए होते हैं, वैसे हो जाता है। तो इसलिए विचार ये है, प्रहलाद जी कहते हैं बचपन से ही ये सब समझ लो और अपनी आसुरी वृत्ति को छोड़ दो। प्रहलाद जी कहते हैं मनुष्य श्लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया स्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। अर्थात शरीर का कोई जो हाड़ मांस जो रक्त पीव इसमें है, मैंने कोई उत्तम वस्तु नहीं है उसमें। इसलिए कहा स्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है, कभी शरीर प्राप्त हो जाता है और कभी चला जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। कहते हैं शरीर ही अपना नहीं है तो ये सब कुछ अपना कैसे हो गए। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, ये सब विषय। अब मुझे फिर वो याद आ गया, कृष्ण प्रश्न करते रहते लोग, शास्त्रों में स्त्री क्यों बोला, पुरुष क्यों नहीं बोला। हम्म, देखिए बड़ी सरल बात है, प्रहलाद जी मित्रों को सुना रहे हैं, तो जो मित्र हैं वो पुरुष हैं सारे, उनके लिए स्त्री ही शब्द आएगा ना, उनके लिए जो अपनत्व जो सुख देने वाली वो स्त्री है।
अगर किसी स्त्री को समझा रहे होते तो पुरुष बोलते, ठीक है। कोई कह देगा स्त्री को अच्छा नहीं माना, ऐसा नहीं। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों को की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। लगता है कि बहुत ये सब जो जिन्हें गिनाए हैं जितने भी पुरुषार्थ लगते हैं, मेरा परिणाम है, मेरे पुण्यों का परिणाम। हुँ, पुरुषार्थ के समान, परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप ही। और हमारी चाह भी क्या है? बस यही, फिर से सुना देता हूँ। अपने शरीर से जो अलग रहने वाले, पहले तो शरीर ही ठीक नहीं है, वो उसका कोई ठिकाना नहीं, वो कितनी देर रहे। तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन यही चाहते हैं। संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर-चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। यह तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। आप गए तो सब गए। यूँ कहते हैं ना, कोई कहावत है, आप मरे जग पर लो, कुछ ऐसा बात है शायद, इस तरह की कुछ बात है। तो जब प्रलय हो गई, कोई नहीं रहा तो बात ही सब खत्म हो। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। जो समुद्र है वो तुम ही हो। सुख का, आनंद का, तो तुम्हारी आत्मा ही है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? संसार की कोई वस्तु काम नहीं आ सकती। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है। जो जीव गर्भाधान से लेकर गर्भ में जब जीव प्रवेश करता है, उसके बाद से क्लेश ही क्लेश भोगता है। उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है? माने लाभ क्या पा रहा है वो? क्योंकि क्लेश ही क्लेश भोग रहा है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। पाप बने या पुण्य, शरीर तो मिलेगा। अब पाप और पुण्य को ही तो नष्ट करना है। भजन साधन क्या है? अकर्म, कर्मयोग की दृष्टि से अकर्म नहीं, पाप पुण्य नहीं होगा, भजन होगा। कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। विवेक ही नहीं देख रहा है कि हमारे दादा परदादा सभी लोगों ने यही काम करते आ रहे हैं। उन किसी को सुख तो मिला नहीं। आगे भी पूरे संसार को देख रहे हैं,
उनको भी कहीं सुख मिला नहीं, पर हम भी यही कर रहे हैं। हमको कौन-सी प्राप्ति हो जानी? विचार नहीं करता क्योंकि विवेक जागा नहीं। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। उन बालकों को प्रहलाद जी कह रहे हैं। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं। बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। फिर से, भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा और परम प्रियतम है। वो आत्मा ही है उन प्राणियों की, और वही आत्मा परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े-बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। अर्थात केवल इतना पर्याप्त नहीं, ये पूरी बात नहीं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते, और सब तो विडंबना मात्र है। कुछ शब्द में पीछे प्रयास कर रहा था उस रोज कुछ कहने का, कर कह नहीं पा रहा, फिर इधर भी थोड़ा प्रयास करता हूँ। क्रियाओं से भगवान प्राप्ति नहीं होता, कल्पना से भगवान प्राप्ति नहीं होती, प्रेम से ही भगवान प्राप्ति होती है। बहुत कुछ कर लोगे तो फिर हो जाएगा। ये सारी जितने भी विधियां हैं, इन विधियों से ही प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हो जाते नहीं। ये विधियां जो है प्रेम बढ़ाने वाली, वो चाह जो हृदय की बन जाए, उसी लगन हो जाए कि और कुछ नहीं चाहिए, अब वही चाहिए, ऐसी तड़प बन जाए। ये विधियां उसके लिए, विधियां वहां तक पहुंचा देंगी, ये संभव नहीं है। मैंने विधियां ही परमात्मा को दिखा देंगी, नहीं, ये बात प्रेम की गति होगी। भक्ति के अनुष्ठान, तो इसलिए ये श्लोक, ये इसका भाव यही जो आपको बताया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच माने अंतःकरण की पवित्रता और बड़े-बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है।
भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए जो इस रंग में रंगे हैं, उनकी चरणों की धूल में रंगे बिना बात नहीं बन सकती। पीछे श्लोक आप सुन चुके। इसलिए दानव दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। फिर से सुनिए। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर, समस्त प्राणियों अपने ही समान समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। सब में तो वही है, सब में वही है, तो सेवा बुद्धि होगी सब में। संग्रह बुद्धि नहीं होगी, सेवा बुद्धि होगी। ये बुद्धि होगी कि सब उसी के स्वरूप हैं। ऐसा करके भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। दैत्य वही था ना पीछे, वृत्रासुर। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। ये फल है। ऐसा होगा तो समझिए बात बन गई। लेकिन इसमें थोड़ा फिर से श्लोक पढ़ूंगा। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात अर्थात एकमात्र परमार्थ, जो परम अर्थ है, परमार्थ है, इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में, सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। क्योंकि पीछे आपने समझ लिया, कोई भी आत्मा के बिना, परमात्मा जो सर्वव्यापक है, उनके बिना ये जो दृश्य है, दृश्य भी नहीं हो सकता। क्योंकि चाहे माया हो, चाहे विद्या हो, चाहे ज्ञान हो, ये दोनों परमात्मा के आश्रय से टिके। तो फिर भगवान कहाँ नहीं है? सब में तो है। बस इसी बात को समझना है। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। क्योंकि सब में समझना है, व्यवहार भी करना है, गुण दोष भी देखना है। मैंने भाई महापुरुषों ने भी क्या किया?
ये थोड़ी किया कि चावल बनाने लगे हैं तो सब कुछ भगवान है, चावल भगवान, तो कीड़े-मकोड़े भी डाल दिए बीच में। जी, उनको बाहर निकाला, जब बाहर निकाला तो हिंसा हुई ना, जिसमें वो जीव सुखी थे तुमने तो दुखी कर ही दिया ना। आप आटा छानते उसमें भी कीड़े होते हैं, सब्जियाँ लाते हैं इधर-उधर सब धोते हैं, तो सब कुछ ये प्रलय तो करते ही रहते हो ना। तो वो सही ढंग की प्रक्रिया, विचार, दृष्टि प्राप्त होगी, तब सुख होगा, तब समझ में आएगी। नहीं तो अपनी भावना से कहीं करुणा कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो बात धीरे-धीरे समझ आ रही। पर भजन करने से होगी, अंतःकरण शुद्ध होने से होगी, भगवत कृपा से। फिर सारवस्त बात वही, उन्हीं महापुरुषों के चरण रज के स्नान के बिना पूरी-पूरी बात नहीं समझ आती। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय। जय जय।